हाय गाइस, आज हम एक ऐसे गिम्बल के बारे में बात करेंगे जिसे सभी प्रकार के फिल्म मेकर के लिए बनाया गया है, जस्ट लाइक अ वेडिंग फिल्म मेकर। तो यदि आप वेडिंग फिल्म मेकिंग करते हैं तो भी आपके लिए ये गिम्बल काफी अच्छा है। यदि आप व्लॉगर हैं तब तो बहुत कमाल है गिम्बल आपके लिए। और यदि आप कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, इंस्टाग्राम के लिए रील्स भी बनाते हैं, तो पर भी ये वर्सेटाइल गिम्बल जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड हाँ, आजकल एक और सेगमेंट चल रहा है, रियल एस्टेट में भी बहुत सारे लोग वीडियोस का यूज करते हैं। तो यदि आप रियल एस्टेट में वीडियोस बनाते हैं तो भी आपके लिए जो गिम्बल है बहुत कमाल का है, क्योंकि इस गिम्बल में आप मोबाइल फोन को और साथ ही साथ अपने कैमरा को भी यूज कर सकते हैं। ये जो गिम्बल है ये दोनों को सपोर्ट करता है। तो आइए मैं बात करता हूं, आज जो है मेरे पास वो है DJI का RS4 मिनी कॉम्बो गिम्बल, जो कि बहुत ही कमाल का है। और मेरे पास जो गिम्बल आया है वो है कॉम्बो सीरीज का। तो कॉम्बो सीरीज में आपको नई चीज दी हुई है जो कि है ये इंटेलिजेंट मॉड्यूल ट्रैकिंग। इसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा, जो कि बहुत कमाल का होने वाला है। तो इसके बारे में मैं सारा डिटेल आपको देने वाला हूं। तो इसमें जो भी एसेसरीज लगती है गिम्बल की तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा हैंडल जो है वो देखने को मिल जाता है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा हैंडल। मोबाइल होल्डर भी देखने को मिल जाता है। केवल आपको C टाइप 2 नॉर्मल USB है और दूसरा C टाइप 2 C टाइप केबल आपको देखने को मिल जाता है, जिसे यूज करके आप गिम्बल के अदर फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके ओवरऑल लुक की बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके का कॉम्पैक्ट गिम्बल आपको देखने को मिलता है। ये जितना कॉम्पैक्ट है उतना ही इफेक्टिव भी है। तो यहाँ पे आपको एक LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे C टाइप पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे एक जॉयस्टिक देखने को मिल जाता है। ये मेन्यू का बटन देखने को मिल जाता है या मोड का बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड का बटन देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा गाइज यहाँ पे ये इसके अलग अलग मोड हैं, जिससे आप पेन, टिल्ट, फॉलो में से जा सकते हैं। इसके बटन मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक पावर का बटन देखने को मिलता है। तो ये सारे बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डबल टैप करने से रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नाब मिल जाता है, जिसका यूज आप अलग अलग स्टाइल से कर सकते हैं। लाइक आप जूम कर सकते हैं, अगर आपने इसमें कोई जूम लेंस लगाया तो इससे आप जूम वगैरह भी जो है कर सकते हैं। तो ये इसका ओवरऑल डिटेल है। तो गाइस, DJI RS4 मिनी कॉम्बो कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट गिम्बल है। एंड आइए इसके कमाल के फीचर्स के बारे में मैं बात करता हूँ। जैसे कि गाइस, इसमें आपको मिल जाता है सेकेंड जनरेशन का ऑटोमेटिक एक्सिस लॉक का सिस्टम। इसके अलावा इंटेलिजेंट ट्रैकिंग एंड कंपोजिशन। तीसरी सबसे अच्छी बात इसमें आपको मिलता है टेफ्लॉन इनहैंस्ड बैलेंसिंग। एंड इसके अलावा इसमें आपको मिलता है थर्ड जनरेशन नेटिव वर्टिकल मोड। एंड साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है ये एक्स्ट्रा हेड। तो टोटल इसमें आपको 2 हेड मिल जाते हैं, एक आपको कैमरे के लिए और एक आपको अपने स्मार्टफोन के लिए। सबसे कमाल की बात यह है कि DJI RS4 मिनी जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट गिम्बल है, जिससे उसे कैरी करना बहुत ईजी हो जाता है। आप इसे ट्रैवल में बहुत ईजिली ले आ सकते हैं। ये ईजी टू यूज है। एंड गाइस, साथ ही साथ आपको इसमें एक फाइन ट्यून नॉब देखने को मिल जाता है, जिसे आप हमेशा किसी प्रोफेशनल गिम्बल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये फाइन ट्यून नॉब जो है इसमें भी देखने को मिल गया, जिससे आपको इसकी बैलेंसिंग जो है वो बहुत कमाल की हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है। आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है इसे बैलेंस करने के लिए। एंड गाइस, अगर मैं इस गिम्बल के वेट की बात करूं तो इस गिम्बल का टोटल वेट 890 ग्राम है ओनली। एंड गाइस, अगर मैं इसके पेलोड की बात करूं तो 2 kg तक का इसका पेलोड आपको देखने को मिल जाता है, विच इज वेरी गुड। तो आप इसमें एक ठीक ठाक रेंज के कैमरे को इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी M3, साथ ही साथ यहाँ पे सोनी का 24G मास्टर का लेंस लगाया हुआ है और ये बहुत अच्छे से बैलेंस भी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का आपके पास कोई कैमरा है, लाइक अगर आप S3 यूज कर रहे हैं या आप FX3 यूज कर रहे हैं, FX30 यूज कर रहे हैं, तो भी आप इसमें बहुत आसानी से इसे यूज कर सकते हैं और इसी बहुत अच्छे से जो है बैलेंस हो जाता है। बाकी का इस बैलेंसिंग करने का तरीका सेम है, जैसे आपने और भी मेरे वीडियोस देखे हैं जिसमें ये टिल्ट मोड को बैलेंस करना रहता है, उसके बाद आपको रोल मोड को बैलेंस करना रहता है और उसके बाद पैन मोड को बैलेंस करना रहता है। तो इसी तरीके से आप इसके बैलेंसिंग को करेंगे। साथ ही साथ इसमें सेकंड जनरेशन का एक्सिस लॉक देखने को मिल जाता है। एंड इसके जो आर्म है ये एल्यूमिनियम एलॉय टेफ्लॉन इंटरलेयर मटेरियल से बना हुआ है। एंड इसमें आपको 1.4 इंच का कलर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि टच स्क्रीन है। तो टच स्क्रीन होने के कारण आप इसमें गिम्बल की जो भी सेटिंग है उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड गाइस, DJI RS4 मिनी में 4th जनरेशन का स्टेबलाइजेशन एल्गोरिदम दिया हुआ है, जिससे इसमें खींचे हुए जो फुटेजेस है ना वो सुपर स्मूथ आते हैं। इसके कारण आपका एक एक मूवमेंट जो है वो बिल्कुल सुपर स्मूथ देखने को मिल जाता है।
एंड गाइस अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो इसमें आपको मिल जाती है 3000 mAh की बैटरी। तो गाइस यदि आप एक बार इसकी बैटरी को चार्ज कर देते हैं तो इसकी बैटरी का रन टाइम जो है वो 13 आवर्स तक का हो जाता है, यानी कि आप बड़े से बड़ा फंक्शन भी इसमें आसानी से जो है कवर कर सकते हैं। इससे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपने मोबाइल से आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ये इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल देखने को मिल जाता है जो कि बहुत कमाल का है। तो गाइस इसका यूज करके आप बहुत कमाल के शॉट जो है वो बना सकते हैं या बहुत कमाल के शॉट ले सकते हैं कि इसमें आप डिफरेंट गेस्चर बना के आप जो है इसके साथ शूट कर सकते हैं, आप इसके साथ ट्रैक कर सकते हैं अपने आप को, एंड इसके साथ आप बहुत सारे वर्क जो है कर सकते हैं। गिम्बल ऑफ न्यू जनरेशन, तो नए जनरेशन के अकॉर्डिंग ये गिम्बल बहुत पर्टिकुलर तरीके से बनाया गया है। एंड आइए मैं इसके मोड के बारे में आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। सबसे ऊपर है PTF यानी कि पैन टिल्ट फॉलो। तो ये पैन टिल्ट फॉलो में क्या होता है, आपका जो गिम्बल है वो रिएक्ट करता है इस तरीके से पैनिंग में, ठीक है। टिल्ट यानी कि इस तरीके से ये ऊपर नीचे होता है, एंड फॉलो यानी कि आगे जाएगा। इसमें रोल एक्सिस जो है वो एक्टिव नहीं रहता है। इसके बाद आपका आता है PF यानी कि पैन फॉलो। तो यहाँ पे जैसे मैंने पैन फॉलो को एक्टिव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैन हो रहा है, फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ से टिल्ट लॉक हो गया है। तो इस तरीके से ये हो गया सेकंड मोड। एंड यहाँ पे इसके बाद आता है FPV पैन फॉलो, मतलब FPV मतलब पैन टिल्ट फॉलो, सारे मोड ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे FPV में रखता हूँ तो आप देखेंगे अगर मैं अपने गिम्बल को नीचे कर रहा हूँ तो मेरा कैमरा नीचे हो रहा है, अगर मैं अपने गिम्बल को इस तरीके से ऊपर करूँगा तो मेरा कैमरा ऊपर हो रहा है, अगर मैं अपने गिम्बल को इस तरीके से साइड करूँगा तो मेरा गिम्बल रोल हो रहा है, अगर मैं अपने गिम्बल को इस तरीके से रोल करूँगा तो मेरा गिम्बल अगेन रोल हो रहा है। और अगर मैं कुछ इस तरीके से इसको घुमाना चाहूँ, सपोज़ आप डांस कर रहे हैं या आपका जो क्लाइंट है वो डांस कर रहा है, सॉरी, तो वहाँ पे आप इस तरीके से जो शॉट्स हैं उनको ले सकते हैं, आप इस तरीके से मूविंग शॉट को ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इसमें जाऊँ, देखिएगा आप, तो यहाँ पे FPV में जाता हूँ तो यहाँ पे 3D रोल का ऑप्शन आता है। दिस इज़ 3D रोल, और 3D रोल में आप देखेंगे कि एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ, अभी नॉर्मल FPV में है, जैसे मैं इसे 3D रोल में डालूंगा तो मेरा जो कैमरा है वो इस तरीके से हो जाता है। सपोज़ कोई शॉट लेना चाहता हूँ तो मेरा ये वाला जो हैंडल है आप देख सकते हैं, इस हैंडल से बहुत ईजी वे पे मेरे जो 360 रोलिंग शॉट हैं उसको मैं आसानी से ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये एक्स्ट्रा हैंडल है। तो DJI RS4 मिनी कॉम्बो में यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है जिससे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। एंड इसके बाद आप जा सकते हैं सीधा कस्टम मोड में। तो यहाँ से मैं चले जाता हूँ कस्टम मोड में। कस्टम मोड में जाने के बाद जैसे ही आप इसमें एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टिल्ट, रोल और पैन को आप अभी देखिए, मेरा कैमरा टिल्ट, रोल और पैन जो है वो दोनों तीनों ऑफ है। तो मेरा कैमरा किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि टोटल ये लॉक मोड हो गया है, किसी भी तरीके से ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। एंड यहाँ से अगर आप कस्टम मोड में हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर मैं टिल्ट को ऑन करता हूँ तो सिर्फ मेरा टिल्ट जो है वो एक्टिव है। अगर मैं इस तरीके से देखिएगा, यहाँ से मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये नीचे होगा, लेकिन अगर मैं रोल करूँगा तो ये रोल नहीं होगा, ठीक है। तो कस्टम में आप रोल को, टिल्ट को या पैन को, जिसको भी चाहें ऑन कर सकते हैं। मोस्टली हम जब कस्टम यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ पैन को ऑन कर देते हैं और बाकी सारा जो मोड है वो जो है उसको हम ऑफ़ कर देते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि मैक्सिमम क्रेन वाले जो शॉट हैं, जैसे कि यहाँ से लेके अगर मैं इस तरीके से उठाऊँगा तो जितने भी क्रेन वाले शॉट हैं वो बहुत अच्छे से इसमें जो है हमको लेने होते हैं। तो इस तरीके से कस्टम का यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे शॉट्स ले सकते हैं। तो गाइज़ इतने सारे मोड हैं DJI RS4 मिनी कॉम्बो में, और यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। ये हैंडल बहुत कमाल का है, इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, पेलोड काफ़ी अच्छा है। इसमें आप ये हेड चेंज करके जो है आप अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आप अपने कैमरे के बदले कहीं पर जा रहे हैं और आपको मोबाइल से शूट करने का मौका मिले जहाँ पे आपको कैमरा अलाउ ना हो, तो आप अपने मोबाइल को इसमें लगा सकते हैं। और इसमें मोबाइल लगाने के बाद आप अपने मोबाइल को चाहे तो वर्टिकल मोड में या फिर चाहे तो हॉरिजॉन्टल मोड में रख के इजीली जो है शूट कर सकते हैं। तो गाइस है ना DJI RS4 मिनी कॉम्बो कमाल का गिम्बल फॉर एवरी फिल्म मेकर। और हाँ, अगर आप शूट करते करते थक जाएं तो भाई इसके लिए ना आपको इसमें आता है ये एक्स्ट्रा हैंडल। अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो
और इस हैंडल को जस्ट आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। सिंपली आपको इसे इस तरीके से अटैच कर देना है एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे लॉक कर देना है और आपका गिम्बल अब आप किसी भी कंडीशन पे ले जाएं, आप बहुत इजी वे पे इसे शूट कर सकते हैं। लो एंगल, चाहे आप लो एंगल के इस तरीके से शॉट लेना चाहते हैं या जैसा भी शॉट आप लेना चाहते हैं, तो ये हैंडल बहुत यूजफुल है। तो अगर आप कॉम्बो लेने के इच्छुक है तो डेफिनेटली आप कॉम्बो ले सकते हैं, जिसके साथ आपको हैंडल देखने को मिल जाता है। इसके साथ आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके के शॉट को बहुत कमाल का ले सकते हैं। तो गाइस, ये था DJI RS4 मिनी कॉम्बो गिम्बल का टोटल इन डेप्थ डिटेल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और यदि आप इसके प्राइस के बारे में पूछ रहे हैं तो नीचे आपको यहाँ पे इसकी प्राइस देखने को मिल जाएगी। तो इस प्राइस रेंज पे आप इसे अपने लिए ला सकते हैं। आपके सामने ये स्टार्ट कैलिब्रेशन मैंने किया, तो जस्ट कैमरा जो है, सॉरी गिम्बल जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पे कैलिब्रेशन कर रहा है और अपने हिसाब से सेटअप हो जाता है। तो एक बार आप कैमरे को गिम्बल में प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर दीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसमें कैलिब्रेशन कर लेना है, ऑटो ट्यून कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने ऑलरेडी अपने और भी वीडियोज़ में बताई हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर DJI RS4 मिनी कॉम्बो का मैं आपके सामने इन डेप्थ यानी कि सारी सेटिंग्स के बारे में बात करूं, तो मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो ले आऊँगा। फिलहाल यहाँ से ये कंप्लीट हो गया है, तो कैलिब्रेशन, दिस इज़ द कंप्लीट कैलिब्रेशन। और इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इसके एक फंक्शन को मैं आपको डिटेल से बताऊँ, चाहे वो सेटिंग हो, चाहे वो इसके मूव्स हों, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं डेफिनेटली इससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो ला दूँगा। फिलहाल ये एक रिव्यू वीडियो है जिसमें मैं इसके सारे फंक्शंस एंड सारे डिटेल्स के बारे में आपसे बातें कर रहा हूँ।